हूं सुजाता कुकरेती और बड़ी खबर यह है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी। सरकार नहीं है लेकिन चेहरा वही है। जी हां, बस थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं। 5 बजे का समय है। नीतीश कुमार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार पाला बदलने के बाद, बीजेपी के साथ आने के बाद फिर से शपथ ग्रहण हो रहा है। 1 घंटे के बाद समय जो तय है वो शाम 5 बजे का है और इस बार नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम होंगे, यानी कि सरकार नहीं है लेकिन चेहरा वही है नीतीश कुमार का। अनामिका के पास सीधे जा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हैं। अनामिका, जश्न हो रहा है बीजेपी दफ्तर पर। अब तो पोस्टर में तस्वीरें भी लग गई हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर लग गई हैं। चेहरा बिहार की सियासत में वही रहता है नीतीश कुमार का, बस पाले बदल जाते हैं। बिल्कुल, इस बार भी नीतीश कुमार है और यही वजह है कि इस बार चूंकि बीजेपी की ओर से जो जिस तरीके से गठबंधन में शामिल हुई है बीजेपी दफ्तर पे जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं को कुछ देर के लिए शांत करवाया गया है, नारेबाजी बहुत हो रही थी, लेकिन देखिए अब जो दफ्तर की सूरत है बदल गई है। सुबह तक यहाँ पर कुछ नहीं था, अब लड़ियां लग रही है, लाइटिंग की जा रही है, ढोल नगाड़े की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। जेपी नड्डा कुछ देर के बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं, लिहाजा उनके स्वागत को लेकर के भी तैयारियां आप देख रही हैं। सम्राट चौधरी अभी भी अंदर मौजूद है। जब जेपी नड्डा आ जाएंगे इसके बाद, हालांकि कुछ लोग रिसीव करने गए जेपी नड्डा को एयरपोर्ट पे, इसके बाद जैसे ही जेपी नड्डा आ जाएंगे इसके बाद जो लोग अंदर मौजूद है इसमें से 2-3 लोगों को शपथ भी लेना है। विजय सिन्हा अंदर मौजूद है, वो भी जाएंगे शपथ लेने के लिए। इसके बाद जेपी नड्डा की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। प्रेस ब्रीफिंग जो होगी वो उस अटल सभागार में होगी, वहां पे भी तैयारियां चल रही हैं। तो एक तरफ जहां पर आज आतिशबाजी हुई है, पूरे दफ्तर में लाइटिंग की जा रही है, तो जेपी नड्डा कुछ देर के बाद प्रेस को संबोधित करने वाले हैं और आतिशबाजी की व्यवस्था भी की गई है। प्लान दरअसल ये भी है कि शाम को लाइटिंग की जाएगी और लाइटिंग के साथ साथ जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जश्न मनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए जश्न की जो तैयारी वो यहाँ पर भी देखिए आप, जश्न की तैयारी को लेकर के आतिशबाजी की व्यवस्था यहाँ पर पहले ही कर ली गई है। जिस तरीके से 16 महीनों के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है बिहार में, इसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कार्यकर्ताओं का कि कुशासन से, करप्शन से आजादी मिली है बिहार को, जिसमें बीजेपी की भी भूमिका होने वाली है। देखिए अनामिका, जो आप बात बता रही है, कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी है क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल साफ मानी जा रही है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है बिहार के, उन्हें मनाने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व ने की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार सीएम का चेहरा बने। इस बार अगर सरकार बीजेपी के सहयोग से बनती है तो वो भी एक पहलू है जिस पर बीजेपी को आने वाले समय में भी काम करना होगा। एक और बड़ी खबर है, नीतीश के गठबंधन तोड़ने के बाद आरजेडी ने कहा है जिसने दिया रोजगार उसके साथ है बिहार, जिसने दिया रोजगार उसके साथ है बिहार। यानी सीधा सीधा मतलब तेजस्वी यादव बिहार को रोजगार दे रहे थे और उनके साथ बिहार है, ये आरजेडी ने नारा दे दिया है। अब ये बिल्कुल तय है कि आरजेडी नीतीश कुमार पर हमला बोलेगी और यही होगी लाइन जिसके तहत हमला बोला जाएगा कि बिहार का रोजगार पर काम कर रहे थे तेजस्वी और नीतीश ने उस पर ब्रेक लगा दिया है, यही कहा जाएगा। अनामिका, ये बिल्कुल साफ है क्योंकि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी अब पूरी तरह से आक्रामक है नीतीश कुमार पर और बिहार का विकास रोकने की लाइन ले ली है आरजेडी ने। और यही वजह है सुचेता, आपको याद होगा जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ओर से बिहार में नौकरियों का ऐलान किया गया था, इसके बाद से जब शिक्षकों की बहाली की गई, इसके बाद जाति जनगणना और बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिसको क्रेडिट लेने की तैयारी कर रही है आरजेडी। और यही वजह है कि आज जब पूरा सब कुछ चल रहा था, चाहे राजभवन जाना हो चाहे आना हो, आरजेडी की ओर से अभी तक कोई बयानबाजी उस तरीके से नहीं हुई है। हालांकि ट्वीट किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन लालू यादव चुप है, तेजस्वी यादव चुप है, रोहिणी आचार्य चुप है, मीसा भारती चुप है, पूरा परिवार मीडिया से दूरी बनाए। इसका मतलब है कि आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है आरजेडी यहाँ पर। दूसरी ओर जो आपने सवाल पूछा था इसके पहले सीनियर लीडर्स का बीजेपी के, जो कि नाराज थे या ये नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो नीतीश कुमार के साथ, तो बहुत सारे कार्यकर्ता ये मानते हैं कि क्रेडिबिलिटी जो नीतीश कुमार की है वो सवालों के घेरे में अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के साथ वो है तो अब, लेकिन कब तक, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। और इसीलिए बहुत नेता नहीं चाहते थे, हालांकि कुछ नेता जो है चाहते भी थे, खुश भी हैं। देखिए
जो आप देख रहे हैं चेहरे, बहुत लोग के चेहरे आज खुश भी है, दिखाई भी दे रहा है उनके चेहरे पर। आप लोग बताइए, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को लेकर के आप लोगों की राय क्या है? बिल्कुल अच्छी राय है, बिहार के अनुकूल है। बिहार के अनुकूल है। बिहार में अब प्रगति होगी, डबल इंजन की सरकार आ जाएगी, तो हम लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा था, तो बिहार 22 महीने से अछूता था, तो उस बिहार को एक अभी नया आयाम मिलेगा। नया आयाम तो मिलेगा, कब तक मिला रहेगा? कुछ गारंटी? जंगल राज से मुक्ति मिलेगी, मिल गई। कब तक के लिए? बिहार के लोगों को भरोसा है। आम लोग बहुत दुखी थे, वो आम आवाम इसके चलते बहुत खुशी महसूस कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार भी अब आगे बढ़ेगा, ये आशा अनामिका, है कि इनसे जरा लोग कर रहे हैं। पूछिए कि नीतीश कुमार पर भरोसा है। बात ये नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, लेकिन चेहरा तो नीतीश कुमार नीतीश का होगा। कुमार पर भरोसा है आप लोगों को? कब तक रहेंगे वो? देखिए, बिहार को विकास के लिए गठबंधन जरूरी है। जिस तरह से अपराध बढ़ गया है बिहार में, जिस तरह से जो आरजेडी अपराध बढ़ा दिए हैं, हम लोग विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए हम लोग गठबंधन किए हैं। इसको गठबंधन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आरजेडी तो कह रही कि जिसने रोजगार दिया लोगों को उसके साथ बिहार है, तो वो बिहार को मानकर चल रहे हैं कि जो रोजगार का वादा उन्होंने किया था, जो रोजगार दिए, उसके वो क्रेडिट ले रहे हैं उसका। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि राजनीति में निजी स्वार्थ जो होता है वो कोई मायने नहीं रखता है। सामाजिक विकास, सामाजिक हितैषी और समाज के विकास, सर्वांगीण विकास को देखते हुए ही केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि बिहार अगर विकास के रास्ते पे जाना है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के बिहार भाजपा के साथ और नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ ही बिहार का विकास आपने देखा है। लगातार जिस तरह से लगातार पुल पुलिया ये सब बनने का काम हो रहा था और ये विकास चल रहा था, बीच में ये अवरोध पैदा हो गया जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में गए। बात तो लगातार बिल्कुल साफ है अनामिका कि बीजेपी को भी अपनी पोजीशनिंग पर सफाई देने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जो पलटू राम थे वो आज फिर से विकास बाबू हो गए हैं। ये मुश्किल होगा। एक बड़ी खबर बता देते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बन गया है। बीजेपी अपने जीवन काल में इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी जितनी आज हो गई है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। यानी बीजेपी कमजोर है और उसी कमजोरी का ये हश्र है कि नीतीश कुमार उनके पाले में आए हैं। अब उनको तय करना है ये कमजोरी है या फिर ताकत बढ़ रही है। 2024 में कौन कमजोर हो रहा है ये तय करना होगा। बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बयान आ रहा है और ये स्वाभाविक है कि इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो अब इस पर बयान देंगे, वो बोलेंगे। उनमें से बहुत ये कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी खासकर ये कह चुकी है कि हमें पहले से पता था कि ये विश्वासघात करेंगे। ऐसे में भाप कर रणनीति क्या बनाई, सवाल तो यही पूछा जाएगा।